कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा इस सेट को। सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, देन यहाँ पे जो आपकी रियल एग्जाम क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो क्या कह रहा है कि कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, और यहाँ पे सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो, जिसमें 4m और 3m क्या है इस इक्वेशन के रूट है, और m क्या है एक इंटीजर होगा, और m की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। यहाँ पे ये डेटा हमें गिवन है। अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आपको दे रखी है दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। तो इसके दो रूट हैं, एक रहेगा 4m और सेकंड वाला रूट रहेगा 3m है। अब जो m है, m की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस बना लो इनकी, इन दोनों का अगर मैं बात करूं एडिशन क्या होगा, 4m प्लस 3m यानी 7m। तो यानी जो एडिशन है रूट्स का यानी सम ऑफ रूट है हमें वो दे रखा है 7m। और अगर मैं मल्टीप्लीकेशन की बात करूं तो 4 12m स्क्वायर, तो ये 12m स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोल सकते हो आप। ठीक है, अब ये जरूरी क्यों है, देखो काफी इक्वेशंस करते थे हम क्या करते हैं कि हमेशा जो है यहाँ वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पहले, और जो है यहाँ पे ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिनकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आर की वैल्यू की इक्वल होती है, और बीच वाली वैल्यू में उनका यहाँ पे क्या होता है सब एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो एडिशन हमारे पास है 7m है, और जो मल्टीप्लीकेशन है वो 12m स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों चीजें हमारे पास है, तो यानी कि इन दोनों के रूट्स हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें हमें बोलिए कि क्यू स्क्वायर प्लस आर। अब क्यू स्क्वायर इसका स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू आपसे पूछिए तो आप आराम से यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं। क्यू क्या होगा 7m, बताओ 7m होगा कि नहीं होगा, क्यू की वैल्यू 7m होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो कोई भी इक्वेशन है, फॉर सपोज मैं आपको इक्वेशन देता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 16x, या फिर आप ऐसे कर लो प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे यहाँ 2x कर लो 8 इज इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर ढूंढो इनकी मल्टीप्लीकेशन पहले और इसका हो, यानी 16 एडिशन सब्सट्रैक्शन भी ये हो। तो यानी आप एक काम करो इसको कर लो 4 4 8 कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस तरीके से आपको निकाला 8 दूनी 16, तो 4 चौके 16 और 4 रूट बनेंगे। बट यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो क्या है आपका, यहाँ पे सम ऑफ द रूट है, और ये क्या है आपकी मल्टीप्लीकेशन है। तो सम ऑफ द रूट यानी आप यहाँ ऑलरेडी पता है, यानी क्यू की वैल्यू आपके पास 7m है। ठीक है, 7m है। अब स्क्वायर्स कर किए जाते हैं हमेशा इसके यहाँ पे, और r की वैल्यू जो है हम यहाँ पे आप कह सकते हो कितनी हो जाएगी आपकी, r मतलब ये वाली वैल्यू, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 12m स्क्वायर। अब यहाँ पे इसमें पुट कर दो q स्क्वायर प्लस r है, q का कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ये किसकी इक्वल दे रखा है q का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना हो 7 7 49 स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस r की वैल्यू क्या है 12m r स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर प्लस आर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का करोगे कितना हो जाएगा 49 2 51 10 61 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हमसे पूछा हुआ था कि क्यू स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू क्या था 61 एम स्क्वायर आ गया। अब आपके माइंड में एक थॉट आ रहा है सर हमें तो ऑप्शंस में एग्जैक्ट वैल्यू, तो आपको ये एम की वैल्यू पुट करके देखनी है कि भाई एम क्या एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, उसके हिसाब से हम करेंगे। देखो एम है जीरो नहीं हो सकता, और नेगेटिव पॉजिटिव में सब कुछ हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं पॉजिटिव में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और सेम आपको नेगेटिव में भी करोगे तो यहाँ पे -1 हो सकता है, बट जीरो नहीं होगा, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहा है, तो हम क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं कि भाई 1 अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो मुझे क्या मेरी पॉसिबल वैल्यू यहाँ पे मुझे मिलती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे डील करेंगे कि भाई जो हमारी m की वैल्यू है वो क्या क्या हमें पॉसिबल है। तो यानी अगर 60 m की वैल्यू अगर 1 रखूं तो 61 है, 61 का स्क्वायर कितना होता है, 61 का स्क्वायर कितना होता है 3721 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सॉरी 61 नहीं आएगा आपका। देखो यहाँ पे क्या है 61 इंटू यहाँ पे ये इसका स्क्वायर इस तरीके से आपको वैल्यू गिवन, तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो 61 इंटू 1 यानी 61 आएगा। तो पहली पॉसिबल है, ऑप्शन में नहीं है, यानी m की वैल्यू जब हमने 1 रखी। अब m की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो हमारा क्या आएगा, तो 61 2 का स्क्वायर 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो 61 की, तो 4 एकम 4 6 चौके 24 244, तो ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो m की वैल्यू 3 रख के देखो, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, तो यानी 61 की क्या है अब 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9 9 6 54 यानी 549, तो 549 तो ऑप्शन में है हमारा, तो यही बन जाएगा। तो पॉसिबल वैल्यू हमें निकालनी थी, तो यहाँ पे हमें जो है 549 है वो पॉसिबल वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट,
अब क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स होंगे, ठीक है, व्हाट जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड के, व्हाट वो क्या आपके पॉसिबल रहेंगी, यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है पॉजिटिव रहेंगी सेकंड और थर्ड के। तो उसके कंपैरिजन में आपको इसको चेक करना है सबसे पहले। अब सेकंड और थर्ड को पहले सोल्व कर लो। कितना देर का 2 माइनस 3 बाई जेड माइनस 27 बाई जेड स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी प्रॉपर इक्वेशन बनाओ, देखो नीचे 2 है, सॉरी जेड है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या इक्वेशन बनेगी 2 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यानी ऐसे रूट ढूंढो जिनकी मल्टीप्लीकेशन 27 दूनी 54 हो, एडिशन या सब्सट्रैक्शन आपके 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 9 6 के 54 होता है और 9 6 का डिफरेंस 3 होता है, तो पहले वाली वैल्यू है 2 से इसको डिवाइड कर दो तो रूट बन जाएंगे 4.5 और 3 है। माइनस का साइन है, बड़े वाला प्लस का रहेगा, छोटे वाला माइनस का रहेगा, और जो रूट्स है आपके क्या रहेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे आपके रूट्स रहेंगे। क्लियर है, समझ आया आपको इजीली। अब ये आ गए हमारे, यहां से इसको पॉजिटिव रूट को उठाएंगे। अब जो थर्ड वाली इक्वेशन है उसको देख लो, क्या दे रखा है 2k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 28। अब जो उधर का प्लस का दे रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2k स्क्वायर प्लस का k माइनस का 28 इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लीकेशन 28 दूनी 56 हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन आपका 1 हो, तो 8 7 56 होता है और 8 और 7 को डिफरेंस 1 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3.5 हो जाएंगे। प्लस माइनस है यानी माइनस प्लस के रूट बनेंगे, तो यानी यहाँ पे 4.5 और 3.5 आपके रूट्स बनने चाहिए उस इक्वेशंस के, ठीक है। तो आप चेक कर लो किस किस के बन रहे हैं। 63 है तो 9 7 63 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 प्लस 9 नहीं होगा, 9 दूनी 18 प्लस 7 25, ये भी नहीं होगा, तो ये वाली इक्वेशन जस्टिफाई नहीं करेगी। सेकंड को निकालो। 63 है तो यहाँ पे इसके रूट बन सकते हैं 9 7 63, ठीक है, और यहाँ पे 4 से करो 9 चौके 36, 36 में से 7 के नहीं होगा, और 7 चौके 28, 28 प्लस 9 करोगे तो भी नहीं होगा, तो इसको 2 में कर दो ब्रेक डाउन, 2 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 और 14 32 होता है, तो यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके रूट्स आपके जस्टिफाई कर गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 14 आ रहा है, तो दो यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करोगे तो 3.5 और जो है 4.5 आपके रूट्स बनेंगे, तो बी ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है। बाकी आप चेक कर सकते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं इसके अंदर। अब क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में, सम है बिगर रूट्स है इन चारों इक्वेशंस का, वो पी कहलाएगा। यानी अगर जितने भी यहाँ पे चारों इक्वेशन के जो बड़ा रूट रहेगा उसका सम करोगे चारों इक्वेशंस में, उसको हम पी बोलेंगे, ठीक है। यानी चारों इक्वेशंस की जो वैल्यूज के जो बड़े बड़े रूट्स रहेंगे उनको क्या कर देना, आपको ऐड कर देना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम पी, यानी पी की वैल्यू आपकी निकलेगी। अब कह रहा है कि पी के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है, यानी सबसे पहले चारों इक्वेशन सोल्व करो, इनके बड़े वाले रूट्स निकालो। सबसे पहले इक्वेशन को हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट रूट लिख दूंगा, इनको सोल्व करके आप बाकी चीजें आप देख सकते हो। देखो इसकी पावर 4 है, अब ये 81 है और ए की पावर 16, ए की पावर आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पे 16 है, ये 16 नहीं है यार, ये 16 नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ठीक है, ये पावर में या रूट्स में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब मैंने इसको सोल्व किया था 256 आ रहा था इसका, ठीक है। आप पीडीएफ में एक बार चेक कर लेना, आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, जो ये पावर है, ए की पावर है 256 आएगी, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे यह इस डायग्राम में कुछ गड़बड़ है या फिर आपके कुछ एरर हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो ए की पावर 256 है, यहाँ पे ए की पावर देखो 3 की क्यूब होती है 81, सॉरी 3 की पावर 4 81 होता है, तो ये पावर यहाँ कट जाएगी, तो 3 की पावर ए की 4 बच जाएगी, क्योंकि 256 है वो 4 की होती है ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3a की पावर 4, क्योंकि देखो 3 की पावर 4 होगी क्योंकि बाहर 4 है, तो 4 है तो यानी 3 की पावर 4 81 होती है, तो 3a बच जाएगा पीछे 81a का, ठीक है, और 4 है 256, 4 की पावर 4 होती है, यहाँ पे डिवाइड में 3a स्क्वायर, तो डिवाइड कर दो 3a स्क्वायर से, प्लस अब 125 है, 5 की क्यूब होती है और a क्यूब है यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 5a। अब यहाँ 13 5 65 प्लस 1 66 बन जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लो। अब यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनाओगे, देखो ये 3a स्क्वायर से काटोगे तो सिर्फ यहाँ a स्क्वायर बचेगा है कि नहीं। इक्वेशन क्या बनेगी a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 66। अब ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लीकेशन 66 और एडिशन सब्ट्रैक्शन 5 हो। 11 6 के 66, 11 और 6 का डिफरेंस होता है 5, प्लस माइनस है माइनस प्लस के रूट, तो इसका बड़ा रूट क्या रहेगा 6, तो p में यहाँ पे क्या ऐड करेंगे 6, ये इसका बड़ा रूट कहलाएगा 6। अब सेकंड इक्वेशन है सेम, यहाँ देखो 60 अंडर रूट है 64 है, इसकी पावर आपको दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर चेक करोगे, देखो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे अगर नहीं दिख रहा है तो ये इसकी पावर 6 है, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे इसकी जो डिवाइड में उसकी पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिवाइड पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों को सोल्व करोगे, देखो 4 और 3 है, नीचे यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये क्यूब में है, तो 4 की क्यूब 64 होती है नीचे,
ठीक है। सेम यहाँ पे 64 की जो पावर है वो करोगे तो 4 की पावर अगर 64 होती नीचे हो जाएगा 4b, ऊपर हो जाएगा 8b की क्यूब, क्योंकि 8 की जो है 8 का स्क्वायर होता है 64, तो स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे 8 की b, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4b माइनस यहाँ पे आपका एज इट इज है 243 b की क्यूब डिवाइडेड बाई 9b स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर क्या हो 81, तो 81 b स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9 इक्वल टू 0। अब इसको आपको सोल्व करना है। 4b को अगर इसको काटोगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो यानी 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे काटोगे 3 8 3 24 से 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा तो 3b बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बनेगी 2b स्क्वायर माइनस 3b माइनस 9 इक्वल टू 0। यानी ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 9 दूनी 18 हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन 3 हो, तो 6 3 18 होता है, 6 में से 3 गए 3, पहले वाली वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 3 6 और 1.5 है, दोनों साइड माइनस के, बड़े वाला प्लस का छोटे वाला माइनस का, तो यानी +3 हो जाएगा इसका बड़ा रूट। क्लियर है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है 3c इंटू सी दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर। ठीक है, माइनस है 6 जो है 24 गुना c/4 है। ठीक है, तो 6 चौके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यानी 4c हो जाएगा इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस है ये देखो c इसकी क्यूब दे रखी है और यहाँ पे अंदर भी 8 की क्यूब जो है आपको वैल्यू दे रखी है, तो ये क्या बन जाएगा अगर इसको यहाँ पे पूरा सोल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कितना बन रहा है 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 की क्यूब होती है 8, तो 2c स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, प्लस 2c स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे लिख दो 225 में से 4 घटाओ पहले 221। ठीक है, प्लस है 2c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस करो 3c स्क्वायर है, उधर वाला जो प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये बनेगा c स्क्वायर माइनस 4c, उधर 221 प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का 221, इक्वेशन बन गई। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लीकेशन 221 और एडिशनल सब्ट्रैक्शन 4c हो, तो 17 और 13 होता है, सीधा पता है दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बेसिक रूट्स की जब निकालोगे तो आपको पता लगेगा, दोनों साइड माइनस के तो बड़े वाला प्लस का छोटे वाले माइनस का, तो यहाँ पे जो रूट बन गया वो +17 बनेगा। ठीक है, तो यानी 17 इसका बड़ा रूट है, क्योंकि हमें बड़े रूट्स निकालने हैं, फिर उसका सम करेंगे तभी तो p आएगा। अब लास्ट इक्वेशन है ये देख रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस है, यहाँ सोल्व कर देता हूँ। ये 15t स्क्वायर बाई 5 माइनस टी स्क्वायर डी प्लस 5 दिए 15b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 15 इंटू बी दे रखा है ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी वैल्यू आ गई। ओके, ये देखो b नहीं है यहाँ पे, 5 दिए 15 ही रहेगा। ठीक है, b नहीं है क्योंकि फिर b और d का कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा यहाँ पे। बी है, बी नहीं होगा, ये आई थिंक कुछ मिस प्रिंट हुआ है इस वजह से दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बनेगा 5 से 5 दिए 15, तो ये बनेगा 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी प्लस 15। अब ये 3d में से डी स्क्वायर गया तो ये बनेगा 2d स्क्वायर, और जो उधर प्लस का डी था इधर आएगा तो माइनस का, और जो प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का इक्वल टू 0। ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 15 दूनी 30 हो, एडिशनल सब्ट्रैक्शन 1 हो, तो 6 5 30 होता है, और फर्स्ट वाली वैल्यू 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से करोगे 3 है और 2.5 हो गए, दोनों माइनस के, बड़े वाला प्लस का छोटे वाला माइनस का, तो प्लस का हमें चाहिए, यानी प्लस का 3। तो यानी इनके सबके बड़े बड़े रूट्स हमने निकाल लिए, तो 17 3 20, 20 3 23 और 6 29, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 29 आ गई, क्योंकि इन सब की जो सम है वो ही हमारा p कहलाएगा। तो p की वैल्यू हमारे पास 29 आ चुकी है। अब आपको इसके अंदर चेक करना है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आपको स्टेटमेंट्स को 1 बाय 1 चेक करना है ना कि कौन सा इसका राइट रहेगा। कह रहा है p एक प्राइम नंबर है क्या, p आपका क्या कह रहे हो प्राइम नंबर है, बिल्कुल 29 एक प्राइम नंबर है। p+2 एक प्राइम नंबर है, तो p+2 ठीक है, यानी 29 + 2 31 बिल्कुल हो जाएगा प्राइम नंबर। p-2 तो 29 में से 2 गए 27, 27 कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो गलत। तो a और b सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ओके, इसी इक्वेशंस पे बेस्ड है हमने निकाले। p क्या निकालेगा, डिफरेंस है बिटवीन स्मॉलर रूट ऑफ द इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड के जो स्मॉलर रूट्स है वो क्या है आपके, देखो इक्वेशन कौन कौन से के रूट्स पूछे थे पहले वाले में, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड के। इक्वेशन फर्स्ट के जो रूट्स है, एक तो -11 था, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये -11 था, और इसका आपको डिफरेंस निकाला था इक्वेशन थर्ड के स्मॉलर रूट से। तो थर्ड है, इसका स्मॉलर रूट कौन सा आ रहा है, दैट इज -13। ठीक है, तो -13, इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना था, तो वो क्या कहलाएगा आपका p कहलाएगा। तो यहाँ पे जो है सॉरी स्मॉल p कहलाएगा, तो स्मॉल p क्या है हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं स्मॉल p की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 11 का माइनस 13 का है, तो यहाँ पे आपका p की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू 2 आ गई, क्यों, क्या स्मॉलर रूट होगा ऑफ सेकंड एंड फोर्थ, सम ऑफ सेकंड और फोर्थ के जो सम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन की, एक सेकंड रुको जरा, सेकंड का स्मॉलर रूट क्या है, सेकंड का आपका स्मॉलर रूट क्या है, यहाँ पे है 0.5 है, ठीक है, सॉरी 1.5 है, दैट इज कितना हो जाएगा 1.5
प्लस फोर्थ इक्वेशन का स्मॉलर रूट क्या रहेगा, फोर्थ इक्वेशन का स्मॉलर रूट है यहाँ पे आपका 2.5, ठीक है, माइनस के 2.5 है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस का 2.5 है, ये माइनस का 2.5 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का अगर 2.5 है, ये प्लस का था कि ये माइनस का था, एक सेकंड, ये भी माइनस का 1.5 था, दोनों अगर माइनस के हैं तो ये माइनस का 4 हो जाएगा ना, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट हो जो समझ नहीं आया। स्मॉलर रूट ऑफ दिस इक्वेशन थर्ड, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन थर्ड है उसका स्मॉलर रूट क्या रहेगा, इक्वेशन थर्ड है उसका स्मॉलर रूट कितना है, इक्वेशन थर्ड का स्मॉलर रूट है -13, तो आर की वैल्यू होगी -13, ये हमने निकाल लिया है। अब आपको क्या कहा है कि इस इक्वेशंस के रूट बनाओ, तो अब आपके सामने सारी चीजें हैं, आप इक्वेशंस को बनाओ। इसको सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर, तो पी की वैल्यू 2 है, तो 2x स्क्वायर प्लस क्यू एक्स यानी कि -4 का x, -4x हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कर दो इधर सीधा ही, 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस r-3, आर कितना -13 है, इसमें से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा, -13 है, और -3 करना है तो -16 हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू का, तो -16 कर दो इसको सीधा ही, ये इक्वेशन बन गया। ऐसे नंबर ढूंढो जिनकी मल्टीप्लिकेशन 16 दूनी 32 हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन 4 हो, तो 8 चौके 32 और 8 में से 4 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो 4 ही बचेगा, तो फर्स्ट वाली वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो, 2 चौके 8 है, 2 दूनी 4 है, माइनस से बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का बन जाएगा, तो यानी प्लस का 4 माइनस का 2 रूट बनेंगे, प्लस का 4 माइनस का 2, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट इक्वेशन है, दोनों आपको दे रखे हैं, जेड और वाई में रिलेशन बताना, पहले ऊपर वाली इक्वेशंस को सोल्व कर लो। क्या दे रहा है, जेड क्यूब माइनस 4z माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले इस इक्वेशंस के रूट बनाओ, क्योंकि पूरा इसको इसके रूट्स बनाओगे तब जाके आप आगे जो है सेकंड इक्वेशंस को सोल्व कर पाओगे ना। अब यहाँ पे देखो जेड की क्यूब है, ये यहाँ पे 4z है और माइनस जेड स्क्वायर है, ठीक है, जेड की क्यूब है, अगर इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे तो प्रॉपर इक्वेशंस बना सकते हो, माइनस का जेड स्क्वायर है, तो खाली हमारे पास यहाँ पे जेड बचेगा सिंगल में, और यहाँ पे कैसे बना सकते हो इसको, और ज्यादा अगर ब्रेक डाउन करना चाहो तो कैसे बना सकते हो, जेड स्क्वायर है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, फिर आप एक स्टेप टू स्टेप देखो। जेड इनको एक साइड ले लो, जेड की क्यूब, ठीक है, जेड स्क्वायर, ये 4z है और प्लस 4 है, ये आपकी इक्वेशन थी। अब इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन है, इसको बाहर निकाल दो, जेड -1 बचेगा इधर, यहाँ पे 4 कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जेड -1 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो साइन था प्लस का, यहाँ पे जेड -1 बच गए 0, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जेड -1 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और जेड स्क्वायर -4 एक तरफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं मुझे बता दो, इज इक्वल टू 0 आप कर सकते हो, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड की वैल्यू बनेगी 1 2, और यहाँ पे -2 बन सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ये भी तो बन सकता है ना, ठीक है, तो ये जेड की वैल्यू आपकी बन जाएगी। अब जेड की वैल्यू हमने बना ली, अब वाई की भी आपको बनानी पड़ेगी, फिर कंपेयर करो। वाई वाले में क्या दे रखा है, दैट इज वाई प्लस 2 डिवाइड बाई वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 5y प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इतनी वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, अच्छा 4/y है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, 4/y आपको दे रखा है, तो y प्लस 2 है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ वैल्यूज को हम घटा सकते हैं क्या किसी के अंदर से, एक काम करो, यहाँ पे जो वैल्यू है उधर लेके जाएंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो y से यहाँ पे देखो डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करवा दें सबको उधर से, कैसे हम इसको इजी कर सकते हैं, सोचो जरा, काम करो, देखो 4y में से उधर लेके जाओगे तो माइनस में जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा y, और यहाँ बचेगा 4/y प्लस 4, ठीक है, क्योंकि देखो 4y उधर जाएगा, 5y में से 4y गए तो y बच गया, यहाँ y प्लस 2 डिवाइड बाई y। अब देखो इसको उधर लेके चले जाओ, या फिर एक काम कर दो, इसको अगर डायरेक्ट काटना चाहो तो काट भी सकते हो, ये भी चीज है, बट इक्वेशन नहीं बनेगी फिर हमारी। देखो y उधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगी क्या, वाई स्क्वायर, तो यहाँ कितनी बन जाएगी, 4y बाई वाई है, तो ये कट जाएगी y से, प्लस जो 4 की y से करोगे तो 4y हो जाएगा, और यहाँ y प्लस 2 बचेगा, ठीक है। अब ये उधर लेके जाओ सारे इक्वेशन, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y, उधर जो प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और प्लस का जो 2 था इधर आएगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो वाई स्क्वायर में से y गए, यहाँ पे सॉरी यहाँ घटाओ इसमें से, वाई स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है, और 4 में से 2 गए 2,
प्लस के 2। अब ये इक्वेशन बन जाएगी, वरना उधर से इक्वेशन आपकी नहीं बनती। तो 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3 होता है, 2 और 1 आपके इसके रूट बन जाएंगे। दोनों प्लस, दोनों साइन प्लस के, तो दोनों रूट आपके माइनस के बनेंगे, तो y के रूट दोनों माइनस के बनेंगे। तो ये नहीं माइनस का 2 माइनस का 1 है, तो देखो ये माइनस का 2 तो है, माइनस का 2 से इक्वल हो जाएगा, बट माइनस 1 है, इस माइनस 2 से तो बड़ा होगा, यानी कोई भी रिलेशन इनके बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, इक्वेशंस को आप कंपेयर करोगे तो आपको सीधा आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस एम इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर रूट है 4 एंड 5 एन है और एन एक इंटीजर है। लास्ट जो क्वेश्चन हमने किए थे सिमिलरली वही चीजें आपको दे रखी हैं, आपको उसी तरीके से आपको करना है। सबसे पहले ए के लिए जो है ए की वैल्यू निकालो, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस एम डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब पहले वाली इक्वेशन से आपको क्या दे